पीएफआई को लेकर महाराष्ट्र एटीएस ने एक बड़ा खुलासा किया है। एटीएस के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई भारत को इस्लामी मुल्क बनाना चाहता है। एटीएस ने 2 फरवरी 2023 को पीएफआई के 5 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में कहा गया है कि गिरफ्तार आतंकी अग्निपथ योजना को मुस्लिमों के खिलाफ बताकर मुस्लिम युवकों को भड़का रहे हैं और पीएफआई प्रचार कर रहा था कि अग्निपथ योजना से मुस्लिम्स का नरसंहार किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने सितंबर 2022 में छापेमारी करते हुए पीएफआई से जुड़े 20 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 5 आतंकी मुंबई से गिरफ्तार हुए थे। इन 5 आरोपियों की पहचान मजहर खान, सादिक शेख, मोहम्मद इकबाल खान, मोमिन मिस्त्री और आसिफ हुसैन खान के रूप में हुई थी। इन सभी पर गैर कानूनी गतिविधियों और देश के खिलाफ साजिश में शामिल होने का आरोप है। महाराष्ट्र एटीएस द्वारा इन 5 आतंकियों के खिलाफ 600 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। इस चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपित साल 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के उद्देश्य से काम कर रहे थे। इस चार्जशीट में इन आतंकियों के पास से मिले विजन 2047 को भी बतौर दस्तावेज इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए कितनी बड़ी साजिश चल रही है। पीएफआई के तहत यहाँ युवाओं को तैयार किया जा रहा है, मुस्लिम युवाओं को तैयार किया जा रहा है। भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही है। पीएफआई का अग्निपथ पर क्या मैसेज है, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पीएफआई ने इस मैसेज में अग्निपथ योजना शुरू करने के 4 बड़े कारण बताए हैं। यहाँ पर पीएफआई द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो अग्निपथ योजना ये मुस्लिम्स के खिलाफ में है। संघी मुस्लिम्स के खिलाफ भारतीय सेना तैनात नहीं कर सकते हैं। यदि वो ऐसा करते हैं तो सीमा सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। आप इसके अलावा अगर संघी यानी हिंदू मुस्लिम्स के खिलाफ सेना तैयार करते हैं तो उन्हें वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा होना होगा। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे रोहिंग्या मुसलमान के नरसंहार के कारण म्यांमार की सेना को शर्मिंदा होना पड़ा था। पीएफआई का यह भी मानना है कि हिंदू मुस्लिम्स के खिलाफ सेना तैनात नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचिए मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे के तर्क देते हुए कहा गया कि यदि सेना संगठित हो जाएगी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देंगे। तो आप समझिए कि किस तरीके की सिचुएशन यहां पर पीएफआई बनाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। वो पीएफआई जो फिलहाल बैन है उसके बावजूद भी युवाओं को भटकाने का काम कर रहा है। मुस्लिम युवाओं को भटकाने का काम लगातार किया जा रहा है। पीएफआई के मुताबिक यही कारण है कि संघी मुस्लिम्स के खिलाफ सीधे भारतीय सेना को तैनात कर रहे हैं। मुस्लिम्स का नरसंहार करने के लिए, हिंदुओं को ट्रेन करने के लिए अग्निपथ की शुरुआत की गई है। तो सोचिए किस तरीके का कनेक्शन यहां बताया जा रहा है कि अग्निपथ योजना के तहत संघी यानी हिंदुओं को तैयार किया जा रहा है मुस्लिम युवाओं के खिलाफ में, उनको खत्म करने के लिए। सभी मुस्लिम सुन्नी वहाबी शियाओं को एकजुट होकर अग्निपथ योजना में भर्ती होना चाहिए। एक ये मैसेज भी दिया जा रहा है। सोचिए इस मैसेज के जरिए किस तरीके से लोगों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। चार्जशीट में पीएफआई के 5 आतंकियों पर खुलासा हुआ। क्या सभी 5 आतंकी पीएफआई के पदाधिकारी थे? पीएफआई के लोग आतंकवादी संगठनों के साथ काम करते हुए भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए साजिश रच रहे थे। इस्लामिक मुल्क भारत को कैसे बनाया जाए इसको लेकर साजिश रची जा रही थी और यही वजह कि अग्निपथ योजना के खिलाफ में एक मैसेज तैयार किया जा रहा है युवाओं के जहन में। महाराष्ट्र के चैम्बूर, धारावी, कुर्ला, ठाणे, नेरुल, पनवेल और मुंब्रा में पीएफआई के सदस्यों के द्वारा गुप्त बैठकें भी आयोजित हुई थी। बैठकों में देश के खिलाफ काम करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाई गई थी। मुस्लिम्स को कट्टरपंथी बनाने और साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के षड्यंत्र रचे गए थे। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पीएफआई ने मुस्लिम्स को अपने संगठन में शामिल करने की योजना भी बनाई थी। तो सोचिए किस तरीके से मुस्लिम्स को ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अग्निपथ योजना को लेकर। ये आतंकी मुस्लिम्स को इस बात का विश्वास दिला रहे थे कि वो भारत को इस्लामी मुल्क बनाने के लिए काम कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं ये आतंकी साजिश को कामयाब करने की कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम युवाओं को ये बताने कि साहब हम तो काम कर रहे हैं कि भारत को इस्लामिक देश बनाया जाए, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों के बीच में नफरत का भाव पैदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भारतीय आपस में भिड़े, हिंदू मुस्लिम कभी एक ना हो पाए। आतंकियों का प्लान मुस्लिम्स को हिंदुओं के खिलाफ एकजुट करना था। जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है इनके खिलाफ में ही चार्जशीट दायर हुई। लगभग 600 पन्नों की चार्जशीट इनके खिलाफ में दायर हुई। उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। पीएफआई देश के कानून में बदलाव कर शरिया कानून लागू करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। पीएफआई के गिरफ्तार आरोपियों की मंशा थी कि देश के मुस्लिम्स की पहचान सिर्फ मुस्लिम के रूप में हो, ना कि उन्हें भारतीय के रूप में जाना जाए। पीएफआई मुस्लिम्स के बीच इस बात का प्रचार कर रहा था कि देश में उन पर खतरा है,
साथ ही उन पर अत्याचार हो रहा है। इन सब का उपयोग कर आतंकी मुस्लिम्स को हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे और उनको प्रशिक्षित किया भी जा रहा था। इसके अलावा देखिए किस तरीके से पीएफआई पैसा जुटाते हुए भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के लिए विदेशी संगठनों से मदद लेने की भी कोशिश कर रहा था। अब फंडिंग चाहिए, उसके लिए फंडिंग भी अरेंज कर रहा था। आरोपियों में से 2 लोग कानून के जानकार थे, कानून के हिसाब से पीएफआई की टीम को मार्गदर्शन दे रहे थे। यानी पूरा एक अच्छा खासा इनका मजमा लगा हुआ है और उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जो लोग भारतीयों को बांटने की कोशिश कर रहे। एक आरोपी पीएफआई में मुस्लिम युवकों की भर्ती के खिलाफ था। देखिए सोचिए कितनी यहां पर जो पॉइंट्स हैं वो गौर करने वाले हैं। अग्निपथ के नाम पर पीएफआई नफरत वाले काम पर